नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन किस लिए हुआ है, आपका जीवन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है और आप इस प्रकृति में रहते हुए किन चीज़ों को अनुभूति कर रहे हैं, किन चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप इस होश में आते हैं तब आपके अंदर वो बुद्धिमत्ता, वो समझ, वो विवेक पैदा होता है और आप इस जीवन को उस प्रकार से जीने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में चतुर्दश अध्याय को जो है प्रारंभ किया, आज से हम जो है उनके श्लोकों पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को वो कौन सी बातें सिखा रहे हैं जिसके माध्यम से अर्जुन के जो भी डाउट थे, अर्जुन के जो भी संदेह थे वो मिटे और उन्होंने अपने निर्णयों को लेके स्पष्ट हो गए। उसी प्रकार आपका भी जीवन होता है। आप अपने निर्णयों को लेके संदेह में रहते हैं, बहुत सोचने और समझने के बाद आप कोई निर्णय लेते हैं। जैसे आपको घर लेना है, भले ही आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आप बहुत सोच समझ के जो है घर लेते हैं। सब कुछ जो है आप देखते हैं कि आस पड़ोस कैसा है, वहाँ पे इजी एक्सेस कैसा है, हर चीज़ के बारे में पार्किंग देखते हैं, वहाँ पे आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध है या नहीं, वहाँ का जो है सिस्टम ठीक है कि नहीं, वहाँ जो लोग रहते हैं ठीक है नहीं। तो हर एक चीज़ को आप जो है ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसके बाद जो है घर खरीदने का डिसीजन लेते हैं। इसी प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को लेके आप जो है अलग अलग डिसीजन लेते हैं। अब इन डिसीजन को लेने के लिए जो आपके अंदर क्षमता चाहिए, जो बुद्धिमत्ता चाहिए कि आपके जो भी निर्णय हो वो ठीक हो, क्योंकि जब आपके डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं तभी आपको जो है दुख पहुंचता है, तभी आप जो है परेशान होते हैं, क्योंकि जैसा आपने सोचा था उस प्रकार से हुआ नहीं। मान लीजिए आपने घर खरीदा और जिस प्रकार से सारी चीज़ों को सोच कर चले थे वो हुआ नहीं, उसके विपरीत हो गया, तो चीज़ें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। अब उन समस्याओं को समाधान करने के लिए आपको समय की, ऊर्जा की और रिसोर्स की ज़रूरत होगी, जो कि बहुत फिनिट है, लिमिट है। तो जब आपके निर्णय सार्थक होंगे, जब आपके निर्णय सही होंगे, तभी जो है आप अपने लाइफ में सुखी रह सकते हैं, तभी जो है आप अपने लाइफ में आनंदित रह सकते हैं। लोग क्यों परेशान हैं, आप लोगों को समझने का प्रयास करिए। वो अपने निर्णयों की वजह से परेशान हैं। अगर उन्होंने अपने जीवन में सही निर्णय लिए होते और उस पर सही तरीके से काम किया होता तब वो परेशान नहीं होते, लेकिन वो निर्णय अब गलत क्यों लिए। हो सकता है कि वो ये हर चीज़ को जानते थे, समझते थे, उसके बावजूद भी जो है उन्होंने गलत निर्णय लिए। एक ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना, वो बस करते चले जाते हैं। तो ऐसे जो है कोई भी चीज़ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बुरा भी है साथ में, तो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। तो आप जब आपके साथ कोई अच्छा कार्य होता है, इसका मतलब है कि आपने उसके प्रति सही तरीके से चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश की है, सही तरीके से उस पर काम किया है। जैसे आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हैं या कोई जॉब प्राप्त करते हैं, तो उसके प्रति आपके जो है लंबे समय की मेहनत होती है। आपको एक दिन में ना तो कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ना तो कोई जॉब प्राप्त करते हैं। आप एक लंबे समय तक जो है उस पर निरंतर काम करते हैं, उसके पश्चात आपको वो जो है प्राप्त होता है। सो वी विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट एंड थिंक अबाउट हाउ टू सॉल्व दीज थिंग्स। और जब इन बातों को लेके आप सचेत होते हैं, अवेयर होते हैं, देन यू विल फाइंड द राइट वे। और यही जो बातें हैं आपको श्रीमद् भागवत गीता सिखाता है और हम इसके माध्यम से वो बातें सीख पाएंगे। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, जिसके संदेह को दूर करके निर्णयों के प्रति एक कमिटमेंट जो है वो दे रहे हैं।
और हर एक व्यक्ति के अंदर यही आता है, जब उसके डाउट संदेह क्लियर हो जाते हैं तब वो जो है निर्णयों को लेकर बहुत ही स्पष्ट और साफ होता है। तो आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं, परम भुवा प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। वो कहते हैं, हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से समझा रहे हैं और कह रहे हैं, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान, परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा, जिसे पीछे कह चुके हैं, जो आपका हितैषी होता है, जो आपको चाहने वाला होता है, जो आपको अपना समझता है, वो आपको बार बार वो बातें बताता है, वो बात सिखाता है कि आप जो है उन बातों को, अच्छी बातों को सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसलिए पेरेंट्स जो है बच्चों को बार बार जो है सही दिशा, सही रास्ता, सही राह, सही बातें सिखाते हैं, ताकि वो जीवन में भटके ना और सही रास्ते पर चलते हुए वो जो है वो प्राप्त कर सके, जिससे उनका जीवन सुखी हो और उन अपने जीवन में वो जो है अच्छे पद प्राप्त करें, सम्मान प्राप्त करें। तो इसलिए जो है, जो आपके हितैषी होते हैं, जो आपके अपने होते हैं, वो सदैव आपके साथ होते हैं और आपको सही जो है दिशा देते रहते हैं। लेकिन आप देखते होंगे, जो नवयुवक होते हैं, जो टीनेज में होते हैं, जब उन बच्चों को सही दिशा बताते हैं पेरेंट्स, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं, चिढ़ते हैं। क्योंकि होता क्या है कि उन्हें चाहिए उस समय वो फ्रीडम, उन्हें चाहिए उस समय वो किसी का बाउंडेशन ना हो, कोई उन पे जो है ये बातें थोप ना सके और फ्री फ्लोइंग माइंड से जो है वो काम कर सके। परंतु ये मन का जो सिस्टम है, आपको पता ही है कि ये कोई अच्छे काम करने के पीछे कहाँ जाता है। ये सदैव उन चीज़ों में भागता रहता है जो टेम्परेरी हैं, जो आपको इंस्टेंट जो है सुख दे, उसी में जो है आपको मज़ा, जो जिसमें वो आपको मज़ा आए, वो चीज़ें जो है ये करने का प्रयास करता है। तो जब कोई सही काम होता है, उसके लिए आपको इस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है एक लंबे समय तक, तब जो है जाके वो होता है। लेकिन गलत काम करने के लिए तो कुछ भी जो है तुरंत उपलब्ध है, आप कर सकते हैं और ये रेडी भी रहता है आपका मन। लेकिन जब आपकी बुद्धि विकसित होती है, जब समझ आती है, तब जो है आप इस मन पे लगाम लगाते हैं और उसको सही दिशा जो है देते हैं। इसीलिए हर एक टीनेज में जो हैं, जो नवयुवक हैं, उन्हें इससे सावधान रहना है, अपने माइंड को समझना है। इसको अगर आपने सही से ट्रेन कर दिया तो आपका जीवन बहुत ऊंचे जा सकता है, और अगर आप इसको ट्रेन नहीं कर पाए तो ये जो है गर्त में चला जाएगा, ये जो है बहुत नीचे चला जाएगा, जहाँ पे आप जी नहीं पाएंगे। तो वही जो है श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ज्ञान को जो है बार बार तुझसे बताऊंगा, तुझसे कहूंगा, ताकि तू जो है इसे सीख सके, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं उस परम ज्ञान को तुझे जो है बार बार बताऊंगा, वो ज्ञान जिसे जानकर मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो वो ज्ञान जो है मैं तुझे बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि अर्जुन का जो है, अर्जुन को मोक्ष प्राप्त हो जाए, अर्जुन को मुक्ति प्राप्त हो जाए। अर्जुन जो है वो बातें समझ पाए जो मुनिजन जानकर इस परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। आप इस संसार में देखिए, मन आपका इतना चालाक है कि इसे आप कितना भी इसे देने का प्रयास करिए, ये सदैव जो है रेडी रहता है कुछ नया प्राप्त करने के लिए। इसका मन नहीं भरता, आप कितना भी जो है इसको कुछ भी दे दीजिए, इसका मन नहीं भरता। लेकिन जब परम सिद्धि की प्राप्त होती है, ईश्वर की प्राप्त होती है, जब आप उसको जान पाते हैं, उसके बाद कुछ भी पाने और जानने को शेष रह ही नहीं जाता। उसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। आगे कहते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मय मांगता सर्गे अपि नोपजान्यते प्रलय न व्यथन्ति च। कहते हैं कि इस ज्ञान का उपाश्रित्य, नजदीक से आश्रय लेकर, क्रिया से चलकर पास पहुंचकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेते। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि
इस ज्ञान का उपाश्रित नजदीक से आश्रय लेकर, अर्थात इस ज्ञान को जो लोग अपने में समाहित करके, अपने में विलीन करके, अपने में उतार कर, क्रिया से चलकर जो उनके लिए कर्तव्य है वो चलते हुए और पास पहुंचकर मेरे स्वरूप को जो लोग प्राप्त करते हैं, इस सृष्टि के आदि में पुनः जो है उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता। सबसे बड़ा जो प्राप्त करने या उपलब्धि है वो है मुक्ति, मोक्ष। उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर संसारी जीवन में आप समझते हो कि अगर हमारे पास BMW हो जाते, मर्सिडीज हो जात, डिफेंडर हो जाते, तब जो उन्हें हमारी ज़िंदगी सफल हो जाती। लेकिन ये पूर्ति होने के बाद आप फिर जो है किसी नए चीज़ की तलाश में भटकने लगते हैं, आपकी इच्छा जागृत हो जाती है। तो लेकिन जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, वो हो जाने के बाद आप तो फिर इस संसारिक जीवन के आवागमन चक्र से बच गए। आपको जो है पुनः आना ही नहीं पड़ता। तो प्रलय काल में अर्थात शरीरांत होते समय व्याकुल नहीं होते, क्योंकि महापुरुष के शरीर का अंत तो उसी दिन हो जाता है। तो फिर जब आपके शरीर का अंत होता है तब आप व्याकुल नहीं होते। आपको पता है कि इसके अंत के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। इसीलिए देखेंगे कि जो संसारी व्यक्ति है, मृत्यु के समय में वो बहुत तड़पता है, बहुत परेशान होता है। ऐसी तड़प होती है कि वो इसी बात का डर रहता है कि अब क्या होगा, और उसे यह महसूस होता रहता है कि मैंने जो है जीवन को जिया ही नहीं, ऐसा क्या मिस कर दिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने वर्तमान को अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, अपने वर्तमान में जिए, हर एक पल को जो है एंजॉय करिए, क्योंकि अतीत में जो हो चुका है आप उसको वापस नहीं ला सकते, बदल नहीं सकते। जो भविष्य है वो आपके वर्तमान पे ही निर्धारित है। आप वर्तमान को ठीक करेंगे तभी आपका आने वाला समय भी ठीक होगा। तो आप अपने वर्तमान को लेके जो है चिंता करिए, ना कि अतीत को, ना ही भविष्य को। लोग जो है अतीत और भविष्य में ही रहते हैं, वर्तमान में उन्हें क्या करना है उससे जो है दूर दूर तक रहते हैं। और जिस व्यक्ति को पता चल गया कि मरने के बाद मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, तो उसके तो खुशी का आनंद रहता है। लेकिन संसारी व्यक्ति को पता है कि मरने के बाद फिर मुझे यहीं आना है, फिर यही भोग करना है, इसलिए जो है वो परेशान होता है, व्याकुल होता है। तो महापुरुष के शरीर का अंत तो उसी दिन हो जाता है जब वो स्वरूप को प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति जो उसको प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, जिस दिन ये होता है उसी दिन आपका ये शरीर का अंत हो जाता है। जैसे ही उस स्वरूप को आप प्राप्त हुए, इस शरीर का अंत हो जाता है। जिसके प्रति जो आपका मोह है, जो आसक्ति है, वो समाप्त हो चुकी होती है। तो आप शरीर के अंत समय आप व्याकुल नहीं होते, परेशान नहीं होते। उसके बाद उसका शरीर रहने का एक मकान मात्र रह जाता है। जब उसको ये प्राप्त हो जाता है, वो स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, फिर जो है उसका जो शरीर है वो बस एक रहने का मकान मात्र रह जाता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। बस इसलिए कि उसकी जो आत्मा है वो उसमें विराजमान रहे, वो जो है स्थित रहे। पुनर्जन्म का स्थान कहाँ है जहाँ लोग जन्म लेते हैं, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन ये प्रश्न करता है कि जो पुनर्जन्म होता है उसका स्थान कहाँ है, जहाँ लोग जन्म लेते हैं वो कहाँ है, कौन सा स्थान है वो। तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्मा अर्थात अष्टधा मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है और उसमें मैं चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूं। यहां अर्जुन को समझा रहे हैं कि उनकी जो महद ब्रह्मा अर्थात अष्टधा मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। हमारा जो शरीर ये बना है, ये पंच महाभूतों से बना है। कौन कौन सा? छित जल पावक गगन समीर, इससे मिलकर बना हुआ है। तो जब ये भौतिक संसार में आप अपने इस शरीर को लेके आसक्त रहते हैं, और हर एक संसारी व्यक्ति इसके प्रति आसक्त रहता है,
और जब आप इस मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, इससे आप चेतन रूपी बीज को स्थापित करते हैं। अर्थात आप जब इससे ऊपर उठकर चेतन स्वरूप होते हैं, उस ईश्वर के सदृश होते हैं, वैसा हो जाते हैं, उसकी अनुभूति होने लग जाती है, वैसा आपका स्वरूप हो जाता है, तो उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। तो जिस जड़ चेतन के स्वरूप के संयोग से, अर्थात वो जड़ कौन, ये जो सारा आपका तत्व है और जो चेतन है आपका आत्मा, जब इसका संयोग होता है तभी जो है सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। जैसे हमारा ये शरीर है, तो शरीर जो है पूरा ये तत्वों से मिलकर बना है और इसमें एक वो चेतन स्वरूप है जो हम ये बोल रहे हैं, जो एक वो कहते नहीं कि जीव है भैया, वो निकल गया तो आपका शरीर जो है मिट्टी हो जाता है। मिट्टी मतलब जो आपके तत्व है इस प्रकृति के इसी में विलीन हो जाता है। आज आप इस शरीर को देख रहे हो, जिस दिन इस शरीर की मृत्यु होती है आप इसको जलाते ही ये राख हो जाता है। मतलब जैसा इसी धरती में भी मिल गया, आप इसको जो है मिट्टी में दबा देते हो, ये जो है मिट्टी बन जाता है। तात्पर्य क्या है कि वो बस चेतन स्वरूप जिसको आप प्राप्त करते हैं बस वो निकलता है और उसके बाद जो है ये शरीर बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। तो जब इनका चेतन स्वरूप का और इन तत्वों का संयोग होता है तब जो है भूतों की उत्पत्ति होती है, तभी जो है आप संसार में जीवों को आप देखते हैं। तो हम आगे के एपिसोड में समझेंगे कि कैसे जो है पुनर्जन्म का कौन सा स्थान है, कहाँ पे लोग जन्म लेते हैं, इसके बारे में श्री कृष्ण डिटेल में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और इन बातों को आप जब मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आपके अंदर जो बुद्धि लब्धता है वो और बढ़ेगी, आप और प्रगाढ़ होंगे, आप और ज़्यादा जो है बातों को समझ पाएंगे। और इस चैनल का उद्देश्य यही मात्र है कि आप जो है जानने का प्रयास करिए और इसमें जो है ये चैनल आपकी मदद करता है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार से हम श्रीमद् भागवत गीता को सीखते हुए अपने जीवन में आनंद का रस बोएंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार।